कमर में बेल्ट और घर में ही थी। तो इनका स्लिप डिस्क ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ठीक हो गया। थंबनेल आपने देख लिया, आज का वीडियो है स्लिप डिस्क। मेरे बाजू में जो मैडम खड़े हैं, इनका नाम है माधवी भोसले। मेरे पास एक करीबन 2 साल से, तो इनका स्लिप डिस्क ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ठीक हो गया है। तो ये पहले 2 शब्द बोलेंगे, बाद में मैं बोलता हूँ। मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। मैं 2 साल से बहुत तकलीफ में थी। मैंने सर का योगा ज्वाइन किया। सर ने स्लिप डिस्क के ऊपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट देके मेरा स्लिप डिस्क अच्छी तरह से ठीक हो गया है। मैं यहाँ ज्वाइन करने से पहले 1.5 साल स्कूटर भी नहीं चलाती थी। कमर में बेल्ट और घर में ही थी। अभी मैं लेटेस्ट वैष्णो देवी जाके आई, चढ़ के भी गई और उतर के भी आई। एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट की वजह से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू सर। तो सुना मैडम ने क्या कहा, वापस थोड़ा रिपीट करता हूँ मैं। ये 2 साल से अपने पास है। प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट की वजह से उनमें काफी चेंजेस बदलाव आए। इनमें उनको स्लिप डिस्क था, वो पहले 1.5 साल घर पे बैठते थे। उनको कमर में बेल्ट लगा के वो पहले घर पे बैठते थे, स्कूटी भी नहीं चलाते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना, 2 साल करीबन उनको यहाँ पे हुए। सिर्फ एक्सरसाइज से उनमें बदलाव नहीं आया हुआ है, डाइट भी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, तब जाके आपका कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। हमको एक बात समझनी है कि हमको ट्रेनर के पास कभी जाना है और डॉक्टर के पास कभी जाना है, ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो हमारी इंटरनल बॉडी बताती है कि हमको क्या तकलीफ हो रही है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आप कभी एक हफ्ता किधर घूम के आए या शादी में किधर बाहर गए, तो वहां पे भागदौड़ होती है। तो आपको पता है वहां पे ठीक तरह से खाना भी नहीं हुआ, एक्सरसाइज तो दूर की बात, ठीक तरह से आपका वाटर इंटेक नहीं होगा, ठीक तरह से नींद नहीं हुई। तो रिटर्न घर पे आने के बाद सब लोग वापस अपने घर के काम, ऑफिस की भागदौड़ लग जाते हैं। और उससे क्या होता है, इम्यूनिटी पावर पहले भी सब लोग में डाउन ही होती है। उसकी वजह से यहाँ पे आने के बाद किसी को बुखार, खांसी ये होना शुरू होता है। फिर बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर कम है, क्लाइमेट चेंज हो गया। ऐसे होता नहीं है। तो रिटर्न आने के बाद हमको ये समझना है कि हमारी ठीक से डाइट भी नहीं हो चुका है, हमारी प्रॉपर नींद भी नहीं हो चुकी है। तो रिटर्न आने के बाद 2-3 दिन ना आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेना है, वाटर इंटेक लेना है, 2-3 दिन रेस्ट करनी है, अच्छी तरह से काम करना है, लेकिन थोड़ा कम करना है, इसमें ज्यादा फोकस करना है और रिकवरी करनी है बॉडी को। तब जाके आपको रिटर्न आने के बाद आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ोगे। तो अभी लास्ट में ये बताता हूँ कि हमेशा हम लोग ये सुनते आए, कमर पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, घुटने पेन हो रहे, तो योगा करो, ये करो। लेकिन सबसे ज्यादा डाइट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, प्रोटीन, इससे हमारी बॉडी की ताकत बढ़ेगी, वो अपने डाइट से ही हो पाएगी। तो ये बोलना चाहता हूँ, एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट, तीनों में बैलेंस रहेगा तो ही कौन सी भी बीमारी सॉल्व हो सकती है। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इनको स्लिप डिस्क था, तो स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइसिस, वर्टिगो, ऐसे चीजों में आपको फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है तब तक। तो कौन सी भी बीमारी हो तो उस तरफ से उसके एक्सरसाइज भी होती है, वैसे डाइट भी होता है। तो दोनों में बैलेंस करके ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। ओके मैडम? हाँ, तो अभी हैप्पी है ना? हाँ, तो स्लिप डिस्क के ऊपर कौन सा वर्कआउट है, स्पॉन्डिलाइसिस के ऊपर कौन सा वर्कआउट है, वो भी वीडियो मेरे फ्यूचर में आएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।